थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। और इस वक्त मैं आयुषी नेगी सीधा लाइव जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मेरे साथ जुड़ें, ताकि एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि कोशिश बार बार हमारी तरफ से यही की जाती है कि जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज भी एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर है जिसे लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़ें, ताकि जो हमारी बातचीत का सिलसिला है उसे हम आगे बढ़ा सकें। फ्रेम थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो ठीक है, कई लोग मेरे साथ जुड़ भी गए हैं और कई लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं कोशिश ये करूंगी कि जब एक बार अच्छी संख्या में, जब लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़ जाएं, तभी मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं, क्योंकि भविष्य जो छात्र हैं उनके भविष्य से जुड़ी हुई ये खबर है। कई लोग इसके बारे में मुझसे कई बार पूछ चुके हैं, तो मुझे लगा ये अहम खबर है जो कि अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही आई है, तो उसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए, ताकि जो बातचीत है, जो खबर है महत्वपूर्ण, उसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वी आर दारा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। वी आर दारा जी, आप कैसे हैं? जयंती लाल पटेल जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। हंस राज जी, हेलो, कैसे हैं आप हंस राज जी? और हर्ष, हेलो, कैसे हैं आप? दीपेश जी, हाय। मनवेंद्र जी, हेलो, राम राम सा। राजेंद्र जी, हेलो। नीमा जी, गुड इवनिंग हो गया है नीमा जी, गुड आफ्टरनून हो गया है, सॉरी। भविष्य के साथ खिलवाड़ तो सरकार कर रही है। क्या बच्चों के माँ बाप अपने काम पर नहीं जाते? बच्चे शादी में नहीं जाते, बच्चे खेलने नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, फिर स्कूल खोलने में ही सब समस्या है। महेश जी ने दो बार ये कमेंट किया है। और हर्ष को हेलो। क्या इम्पोर्टेंट खबर है मैम आज, इसके बारे में बताऊंगी हर्ष। तो महेश जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, तो आप बार बार एक ही बात लिखते रहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। नमस्ते सा खुमन जी, हेलो, आपको भी नमस्ते। रावशो कोटपुतली जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो देखिए, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे हों या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो हो, सब चीजों पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ है। एक तरफ तो बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, तो दूसरी तरफ स्थिति कहीं ना कहीं कॉलेज के एग्जाम्स को लेकर अटकी हुई थी। और इसे लेकर लगातार ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं उन्हें लेकर सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आंकड़े ज्यादा आते जा रहे थे तब तक जो स्थिति थी वो सरकार की तरफ से क्लियर नहीं की जा रही थी, क्योंकि सारा ध्यान वहां पर था। अब जब केसेस कम हो रहे हैं तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैसे कि इससे पहले आप लोग जानते हैं कि रीट की परीक्षा की जो तिथि थी उसे घोषित कर दिया था, और उसके बाद जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब और इससे पहले 12वीं का और 10वीं का जो भी तय है फॉर्मूला, रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो भी सरकार की तरफ से तय दिया गया है कि क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है। 8वीं और 9वीं के जो एग्जाम्स है उन पर हमारा जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि कॉलेजेस के एग्जाम की जो पीजी और यूजी के एग्जाम है उन्हें जो गवर्नमेंट है, उन्हें जो विश्वविद्यालय है वो कैसे पास करेगा, क्योंकि स्थिति जो है पिछली बार की तरह ही बनी हुई है। जब पिछली बार कोरोना आया था उस वक्त भी जो परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई थी, और उसके बाद भी जो फॉर्मूला था उस पर विचार नहीं बन
पा रहे थे। लास्ट में क्या हुआ कि बच्चों को प्रमोट करना पड़ा और लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने पड़े थे। और इस बार भी स्थिति वही बनी हुई है कि कोरोना चल रहा है और एग्जाम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि युवा लोगों का अभी तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ ही है। अभी तक कई युवाओं ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसलिए हम ये नहीं मान सकते हैं कि कोरोना से बिल्कुल वो महफूज हैं। तो इसलिए एग्जाम कराना तो बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन आज क्योंकि लगातार देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि एक टीम यहाँ पर गठित की गई है इन एग्जाम्स के लिए कि जो इन पूरे एग्जाम्स पर सरकार को यानी कि जो हमारे सीएम हैं उनको बता पाए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो एक टीम का गठन किया गया था, एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कल उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी थी और लगातार इस पूरी रिपोर्ट पर मंथन सरकार का जारी है कि क्या कुछ करना चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो परसों से ये मंथन लगातार जारी है। कमेटी के साथ उन्होंने मंथन किया, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ उन्होंने मंथन किया कि आखिरकार करना क्या चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए तो सरकार ने अभी फिलहाल, क्योंकि अभी औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है, लेकिन जो खबर फिलहाल अभी मिल रही है उसमें ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे और जो इनके अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रमोट करना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। फिलहाल तो तय माना जा रहा है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा फिलहाल करनी सरकार की तरफ से बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बारे में बात करें तो फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए तो आप ये मान लीजिए कि जो स्थिति है वो सरकार ने क्लियर कर दी है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। यानी कि हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर या फिर अगस्त में जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उन्हें कराया जा सकता है। लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ पर रखा गया है। एक फॉर्मूला, क्या कुछ ये फॉर्मूला रहने वाला है इसके बारे में भी आप लोग जरूर सुनिएगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और उन 6 सब्जेक्ट्स के भी, जैसे कि अगर एक बुक है तो उसके 3 एग्जाम होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं या 2 एग्जाम होते हैं एक बुक के। तो अब ये कराया जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक बुक के जो 2 एग्जाम्स होते थे वो अलग अलग दिन में कराए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने ये फॉर्मूला रखा है कि अगर किसी एक किताब के 2 सब्जेक्ट हैं, 2 उसके पेपर होते हैं, तो उन दोनों पेपर्स को एक साथ ही करवाया जाएगा। तो ये सरकार ने फिलहाल अभी फॉर्मूला तय किया है कि अगर किसी पेपर के, किसी के 2 पेपर होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो उन्हें एक ही दिन में करवाया जाएगा। समय इसके लिए क्या रहेगा इसके बारे में भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हो सकता है कि आज शाम तक इसके बारे में जानकारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मेरा ध्यान आप लोगों पर ही है। आसिफ जी, आपका ध्यान कहाँ है ये आप बताइए, आप जरूर मेरी बात सुन रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला सरकार ने रखा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं या 3 पेपर होते हैं तो उन्हें एक साथ करवाया जाएगा एक ही दिन में, ताकि जो एग्जाम्स हैं वो निपट भी जाए और ज्यादा समय ना लगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है हमारा, वो इन एग्जाम्स को ज्यादा खींचना नहीं चाहता है, यानी कि इसकी अवधि नहीं बढ़ाना चाहता है। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एक एग्जाम में 2-2 हफ्ते का गैप हो जाता था, 1-1 हफ्ते का गैप हो जाता था, कई में तो 15 दिन का गैप हो जाता था। तो इस बार माना यह जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द एग्जाम्स को कराना चाहती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फ्री हो जाए और जो उनकी एक अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एग्जाम को लेकर, वो भी क्लियर हो जाए, उनके एग्जाम भी हो जाए और सरकार भी इन सब चीजों से फ्री हो जाए। उसके बाद पास करने का क्या कुछ यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा उस पर सरकार डिस्कस करेगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, अगर मुझे फाइनल ईयर में याद है, तो समय को कम किया गया था और यहाँ पर जो एग्जाम था उसमें थोड़ी बहुत जो मार्किंग थी उसे भी कम की गई थी। तो शायद पिछली बार 60 नंबर का पेपर हुआ था फाइनल ईयर में, जितना मुझे याद है। तो 60 नंबर का पिछली बार पेपर हुआ था। इस बार क्या कुछ ऐसा ही फॉर्मूला सरकार की तरफ से अपनाया जाएगा, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला है कि एक अगर सब्जेक्ट है, अगर उसके 2 एग्जाम होते हैं तो वो दोनों एग्जाम एक ही दिन में होंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में, तो हो सकता है इस बार इस गैप को सरकार की तरफ से खत्म कर दिया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए। तो कोशिश ही कीजिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आप
एक साथ प्रिपरेशन सारे एग्जाम्स की करें, सारे पेपर्स की करें, ताकि आने वाले समय में अगर आप दूसरे दिनों के डिपेंड पर रहेंगे तो आप लोगों के लिए जो स्थिति है वो बिगड़े ना, आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें उस चीज के लिए। तो यही था आज का जो भी मेन खबर थी, ये मेन खबर ही थी, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कोर्स को कम करते हुए पेपर एक साथ कराने पर फाइनल ईयर के एग्जाम पर ये विचार सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन देखिए, प्रमोट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा सरकार का फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के छात्रों को, उस पर आज सरकार हो सकता है कि अपना फैसला दे दे। हालांकि बहुत लंबा समय सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है ये प्रमोट करना, क्योंकि बच्चों की कहीं ना कहीं जो आगे का भविष्य होता है इन्हीं अंकों पर डिपेंड वो करता है। तो बहुत ज्यादा लंबा समय सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो हो सकता है आज शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाए, और ये आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए कि सारी बातें यहाँ पर रखी गई थी कि क्यों फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स करवाए थे फाइनल ईयर के। कम समय, जो 3 घंटे का समय पहले था, वो सिर्फ शायद 2 घंटे का समय, लेकिन क्या फॉर्मूला अब सरकार की तरफ से तय किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सोनू जी हाय, थैंक यू। हर्ष, आपको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। रामकेश जी, हमारी बात भी सुन लीजिए। रामकेश जी बोलिए, आपकी क्या बात है? तो देखिए, राम राम सा। विजेंद्र जी हेलो हेलो। देखिए मैम, कभी थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के बारे में भी बोलो, कोशिश जरूर करूंगी। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि बार बार एक ही कमेंट आप लोग करते हैं, तो वो कमेंट्स जो हैं कि बाकियों के कमेंट्स रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं तो एक ही कमेंट आप कीजिए, उसके बाद में आप वो कमेंट ना कीजिए। तो चलिए, यही थी आज की खबर। अगर इस खबर को लेकर कोई भी अपडेट आता है शाम तक, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं। और तब तक के लिए जी राजस्थान के माध्यम से आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, और फेसबुक लाइव पर मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हर बार मेरे साथ जुड़े। और 1:30 बजे हमारा स्पेशल प्रोग्राम जाता है, तो कोशिश कीजिए कि उस पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़े, जहां पर एक स्पेशल प्रोग्राम जाता है फोन कॉल के माध्यम से। आप लोग हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, कोरोना पर हम बात करेंगे, तो वहां पर भी आप लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए।